नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। मैं आज आप लोग के लिए सिर कटा भूत हॉरर स्टोरी के साथ आई हूँ। तो देखते हैं कि कैसे भूत का सिर कटता है। तो आइए इस स्टोरी को सुनते हैं। मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया था। सर्दी की मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते उसे एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। वह पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो। ऐसे ही मयंक ने सामने देखा तो उसे जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। मयंक दौड़ के उस चीज़ के पास गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज़ नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर मयंक की खुशी का पार न रहा। लेकिन मयंक को कहाँ पता था यह कोई साधारण है या नहीं, बल्कि यह एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज़ आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो। इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मयंक खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और जमीन खोदना शुरू किया। करीबन 2 फीट खोद काम करने के बाद अचानक मयंक डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में हीरे मोती नहीं, किसी का कटा हुआ सिर मिला। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जेवरात भी दूंगा। बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जहां जाता हूं वहां मेरे पीछे आओ। फिर वह सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया। मयंक भी रुक गया। फिर उस शरीर ने मयंक से कहा, इस जमीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छिपे हैं। इस जमीन में खोद काम शुरू करो। मयंक खुश हो गया और उस जमीन को खोदना शुरू कर दिया। खोद कर उस जमीन के नीचे हीरे मोती तो नहीं मिले, बल्कि उस सिर का कटा हुआ धड़ मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। मयंक ने बोला, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो सिर अपने साथ थोड़ी दूर पे ले गया। वहाँ उसे एक इंसान को जाते हुए देखा। वो सिर बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। मयंक डर गया और बोला, नहीं, यह मुझसे नहीं होगा, मैं यह नहीं कर सकता। उस सिर ने अपने पूरे तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरा और लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुम मेरा यह काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। मयंक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास गया। वो सिर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, यह खून मेरे शरीर पे डाल दो। उस सिर के कहने पर मयंक ने खून को उसके शरीर पर डाला। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर उस शरीर पे जुड़ गया।
यह सब देखकर मयंक की हालत अब खराब होने लगी थी। जैसे ही भूत का सिर लगा और वह जिंदा हो गया। यह सब देखकर मयंक वहाँ से दौड़ने लगा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मयंक को जमीन पर गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही उस भूत ने मांस खाने के लिए आगे बढ़ा कि तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। जब मयंक पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा थे। वह अघोरी बाबा मयंक को खून ले जाते हुए देख लिए थे और उसके पीछे पीछे आ गए और समझ गए कि कुछ तो बुरा होने वाला है। इसीलिए वो उसका पीछा करते करते यहाँ तक आए और अपने मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया और मयंक खुशी खुशी अपने घर चला गया। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।